पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की प्रेस वार्ता शुरू। पवन खेड़ा का बयान। दूसरे चरण का चुनाव कल है। 8 राज्यों से होकर आ रहा हूं। हर जगह लहर बन रही है कांग्रेस की। 2 महीने पहले समय था, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड पर गए समझ में आया जो टीवी पर दिखता है वह जमीन की हकीकत नहीं है। जमीन की हकीकत कुछ और है। जमीन पर आभास है कि चुनाव हो रहा है। लोगों के मन में आ गया है कि धोखा हुआ है। किसान हो, नौजवान हो, चाहे अग्निवीर का नौजवान हो, सब यही कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। हर घंटे नौजवान देश में हत्याएं हो रही हैं। पेपर लीक एक बीमारी है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश में देता हूं। 7 साल प्रतीक्षा की नौजवानों ने और फिर पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ और पेपर लीक हो गया। भर्ती निरस्त हो गई। लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया था। हर दिन 30 किसानों की हत्याएं हो रहे हैं। इसी मिट्टी का लाल राहुल गांधी था जिसने किसानों का ऋण माफ की और आज तक किसानों को राहत नहीं मिली जो यूपीए सरकार में दी गई थी। हर घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार होता है। हाथरस का कांड आज भी दिल दहला देते हैं। 10 साल में रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए प्रधानमंत्री जी, और हमेशा सवाल पूछ रहे हैं कि अपनी गारंटी भूल जाते हैं। हमारे न्याय पत्र को बिना पढ़े उस पर बात करते हैं। हमने 10 सवाल पूछे हैं। 10 साल अन्याय काल। आपको बता दें कि आगे उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। राहुल जी ने किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, मध्य वर्गों के, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, सबके साथ संवाद करने के बाद न्याय पत्र बनाया है। देश के अलग अलग वर्ग की मांग है कि न्याय पत्र उसको कहते हैं बिना पढ़े इस देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं। मैं भी यही नहीं जानता हूं कि डिग्री असली है या नकली। पत्र नहीं पढ़ा, यह दावे के साथ कह रहा हूं। ना हम इसके पक्षधर हैं, ना हमने इस पे चर्चा की है, लेकिन मोदी जी को क्या चाहिए? दिनके का सहारा। डूब रहे ना, डूबने को दिनके का सहारा चाहिए। मैं आपको एक और खुलासा करूं, आप जानते होंगे, पढ़े लिखे पत्रकार, इनहेरिटेंस टैक्स जयंत सिन्हा जी जब इनके वित्त मंत्री राज्य मंत्री थे तो लाने की चर्चा हो रही थी, हम इसका विरोध कर रहे थे। बिना इस देश में आम लोगों के साथ न्याय किया। 25 अमीर परिवारों का 16 लाख करोड़ माफ किया। ये फर्क है उनमें और हममें। वो 16 लाख करोड़ आप में से कई लोग जो टैक्स देते हैं उनसे छीना गया, मुझसे छीना गया, सीपी राय जी से छीना गया, अभय दुबे जी से छीना गया, गरिमा जी इनके पति सेना में है, इनसे छीना गया, हम सबसे छीना गया। जो 72,000 करोड़ हमने ऋण माफ किया, हमारे पास अर्थशास्त्री है, इनके पास अनर्थशास्त्री है। ये अंतर है। प्रधानमंत्री के अपने कितने भाई बहन, अमित शाह जी के कितने भाई बहन, अच्छी बात है। ऐसा कहना, अपने आप को घुसपैठ क्या कहना अच्छी बात है। ये अजीब से बातें करने लगे, तभी मैं कहता हूँ बौखलाहट। तभी कहता हूँ बहकी हुई बातें कब करता है आदमी? जब हलक सूख गया होता है डर के मारे। अब वो डरे हुए हैं तो अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं कि ज्यादा बच्चे। अरे साहब, ज्यादा बच्चे क्या बोलते? आप खुद 6 या 7 भाई बहन हैं, क्या मतलब है बताइए? मंगलसूत्र कोविड में बिका था, मंगलसूत्र कौन था सरकार में? कांग्रेस थी। नोटबंदी में बिका था मंगलसूत्र, कौन था सरकार में? अरे जब कांग्रेस सरकार में थी तो देश का राजा कौन था? इंदिरा जी थी। क्या किया उन्होंने? अपने जेवर दे दिए देश के लिए। कोई छोटी बात? इसी राज्य में हमें बड़ा गर्व होता है यहाँ आते हुए। आनंद भवन देश को दे दिया, छोटी बात। मंगलसूत्र छीनने का अगर काम किया हो, वो हमारे बहादुर सैनिकों को जिस तरह से आपकी नीतियां हैं वो चीन की सीमा पर हो, वो आज कश्मीर में हो, जहां हमारे बहादुर सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनकी घर में बैठी हुई महिलाओं का मंगलसूत्र पहुंची। मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री जी आपके मुंह से तो शोभा नहीं देती, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। इस मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या समझते हो बाबू? पिक्चर पे ओम शांति हो। पवन जी, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने जाएंगे क्या नामांकन से पहले? भगवान नाम हो या हनुमान जी हो, ये हमारी आस्था के प्रति, हमारे आचरण, हम
हम इनसे सीखने की कोशिश करें। हमारे लिए ये आचरण का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है, राजनीति का स्रोत नहीं है। हम लोग बिना कैमरास के पूजा घर भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, मस्जिदों में भी जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, गिरजाघर में भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। इस देश की जो सतरंगी संस्कृति है, अगर हम राजनीति में हैं और उसका सम्मान न कर सकें तो फिर क्या राजनीति करते हैं साहब हम। इसलिए ये सवाल आपका बिल्कुल अच्छी बात है, पूछना चाहिए आपको। राम, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, आचरण का विषय, व्यापार का विषय नहीं है, आस्था का विषय। उत्तर प्रदेश में आए हैं, सभी लोग जानना चाह रहे हैं पूरे देश से कि क्या राहुल जी अमेठी से और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और नामांकन कब होगा? मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, क्या आखिरी तारीख निकल चुकी है अमेठी में नामांकन की या रायबरेली में नामांकन? मुझे तो नहीं लगता निकल चुकी है। मुझे आखिरी तारीख जब निकल जाए उसके बाद ये सवाल बनता है, या उससे एक दिन पहले तो बनता है, आज नहीं बनता। कोई भी कानून इस देश में खराब ना करे। पहले आपको 150 सीटें हो जो कि अब आएंगी इनकी और सरकार में नहीं आएंगी। आपने देखा कृषि संबंधित 3 कानून लाए बिना चर्चा के। अगर आप कुछ लाएंगे इस देश में बिना संवाद के, अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। कृषि काले कानून उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको वापस लेने पड़े, माफी मांग कर वापस लेने पड़े। कोई भी कानून आप इस देश में लाना चाहते हैं बिना लोगों से चर्चा किए मत लाइए। ये लोकतंत्र है। हमारा सिर्फ यही आपसे आग्रह था, और हम जो भी सुधार करेंगे, जो भी आपने गलतियां की अगर उनको भी सुधारेंगे तो हम चर्चा के बगैर नहीं करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा है, सबकी सहभागिता से, सबसे चर्चा करके, सबसे संवाद स्थापित करके फिर हम कुछ करेंगे। अग्निवीर कोई सहूलियत नहीं थी। पहली बात तो अग्निवीर इस देश के नौजवान के साथ और इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ एक बहुत बहुत बड़ा आपराधिक धोखा था। आपराधिक धोखा है अग्निवीर। ये आप फिर से दोहरा रहा हूँ, अग्निवीर इस देश की सीमा सुरक्षा के साथ और इस देश के नौजवान के साथ एक आपराधिक धोखा, वो हम वापस लेंगे। आपने मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप के विषय में कहा, स्कॉलरशिप सहूलियत है, नौजवानों के लिए सहूलियत, उसको वापस लेना गलत है। नौजवानों के लिए, वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, मध्यम वर्ग के हो, उनको और सुविधाएं देनी चाहिए। उनसे सुविधाएं छीनना गलत है। और आगे भी लाएंगे, उस पर चर्चा। भारत सरकार को हमने मजबूर किया कि वो अब एक कमेटी बैठाई है। उन्होंने वो मजबूर इसीलिए हुए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मजबूर किया। जी हाँ, हम लोगों से संवाद करके, लोगों से सलाह मशवरा करके ओल्ड पेंशन स्कीम जरूर लाने के पक्ष में हैं।